2026 की सुबह उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े राजनीतिक कुनबे यानी मुलायम सिंह यादव के परिवार से एक बेहद हैरान और विचलित करने वाली खबर सामने आई। जी हां, सपा प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे और सौतेले भाई और बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का मात्र 38 साल की उम्र में निधन हो गया। लेकिन इस दुखद खबर के आते ही सोशल मीडिया पर चर्चाओं और अटकलों का बाजार भी गर्म हुआ। 38 साल की उम्र, फिटनेस का ऐसा जुनून कि शरीर फौलाद जैसा, लेकिन अचानक एक सुबह खबर आती है कि वो फौलाद शांत हो चुका है। लखनऊ के सिविल अस्पताल में जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भारी मन से पहुंचते हैं तो पूरे देश की नजरें इस एक सवाल पर टिक जाती है, आखिर प्रतीक यादव को क्या हुआ था। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे। हालांकि वे सौतेले भाई थे, लेकिन दोनों के बीच अच्छे और सम्मानजनक संबंध रहे हैं। सार्वजनिक मंचों पर दोनों के बीच अपना अच्छा स्नेह देखा जाता रहा है, लेकिन प्रतीक ने कभी सफेद कुर्ता पैजामा नहीं पहना। उन्होंने सियासत की गलियों के बजाय जिम की डंबल और रियल एस्टेट के बिजनेस को चुना। उन्हें लग्जरी कारों का बहुत शौक था और वे अपनी फिटनेस को लेकर बेहद जुनूनी थे। लेकिन क्या यही एक्स्ट्रा फिटनेस उनकी सेहत पर भारी पड़ी या कहानी कुछ और है? समझेंगे इस तहलका एक्सप्लेनर के जरिए। साल 2026 की शुरुआत इस परिवार के लिए मुश्किलों से भरी रही। सोशल मीडिया पर दावे किए जाने लगे कि अपर्णा यादव और प्रतीक यादव के बीच दूरियां बढ़ चुकी हैं। तलाक शब्द बार बार उछला, लेकिन फिर अचानक खबर आई कि दोनों अपनी बेटी के साथ विदेश यात्रा पर गए हुए हैं। इसके बीच दो बड़े सवाल उठते हैं। क्या वह ट्रिप वाकई रिश्तों को सुधारने के लिए थी? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल है, क्या विदेश में प्रतीक की सेहत के साथ कुछ ऐसा किया गया जिसका असर लखनऊ लौटने के बाद दिखा? अक्सर कहा जाता है कि जब बड़े राजनीतिक परिवारों में कलह होती है तो उसे दबाने के लिए हैप्पी फैमिली की तस्वीरें दिखाई जाती हैं। क्या यहाँ भी ऐसा ही था? बुधवार की वो सुबह 5:55 पर प्रतीक को मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन यहाँ से कहानी में मोड़ आता है। जहां लोग उम्मीद कर रहे थे कि अपर्णा यादव सामने आकर जानकारी देंगी, वहां अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाला। वे खुद पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। जब अखिलेश से पूछा गया कि उनकी आखिरी बात भाई प्रतीक यादव से कब हुई थी, तो इस पर उन्होंने जवाब दिया, बीते कुछ दिनों पहले ही। और उन्होंने कहा कि हमने भाई को स्वास्थ्य का ख्याल रखने को भी कहा था। मैंने नीचे करो यार, हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है। और एक अच्छा नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति और वो कुछ जीवन में आगे बढ़ करके काम करना चाहता था। मेरे भाई एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। जी सर, जी बहुत दुखद है, वो आज हमारे बीच नहीं है। लास्ट टाइम जांच होनी चाहिए, जिस तरह से मौत होनी चाहिए, आपको लगता है जांच होनी चाहिए? स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे उस हिसाब से हम लोग मानेंगे। सर आप क्या मांग करते हैं? सर आप कोई मांग करते हैं? सर आप कोई मांग करते हैं? ये तारीख तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल आईडी नीचे करो भाई। जो कारोबार में जो नुकसान होता है उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है। कानूनी रास्ता है वो। आइए पहले तथ्यों को समझते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक प्रतीक यादव पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे।
3 दिन पहले ही उन्हें मेदांता अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था, लेकिन बुधवार सुबह अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें सिविल अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें ब्रॉड डेड यानी अस्पताल पहुंचने से पहले ही मृत घोषित कर दिया गया। क्योंकि मौत अचानक हुई थी, इसलिए नियमानुसार डॉक्टरों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जिसकी वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि क्या अखिलेश को किसी बात का शक था? क्या बड़े भाई होने के नाते वे सुनिश्चित करना चाहते थे कि जांच में कोई कोताही ना हो? अपर्णा यादव का शुरुआती घंटों में मीडिया के सामने ना आना कई अटकलों को जन्म दे गया। क्या यह सिर्फ गहरा दुख था या पारिवारिक विवाद की कोई और परत? अखिलेश यादव का पोस्टमार्टम हाउस पहुंचना और सारे राजनीतिक कार्यक्रमों को रद्द करना उनके गहरे दुख और एक बड़े भाई के कर्तव्य को दिखाता है। प्रतीक और अखिलेश भले ही सौतेले भाई थे, लेकिन दोनों के बीच हमेशा एक सम्मानजनक रिश्ता रहा। जब राजनीति और सोशल मीडिया पर क्यास लगाए जा रहे हैं, तब असलियत यह है कि अखिलेश यादव एक बड़े भाई के रूप में कानूनन और पारदर्शी तरीके से पूरी प्रक्रिया को संपन्न कराना चाहते हैं, ताकि किसी भी तरह से कोई भ्रम की गुंजाइश न बचे। इस पूरी दुखद घटना के बीच एक और पहलू ने मीडिया और आम जनता का ध्यान खींचा है। जी हां, वो घटना के शुरुआती घंटों में प्रतीक यादव की पत्नी और भाजपा नेता अपर्णा यादव का मीडिया के सामने न आना। इस खामोशी ने कई तरह के पारिवारिक विवादों को अटकलें हवा दे दी है। ऐसे में अपर्णा यादव का शुरुआती घंटों में सामने न आना किसी विवाद की वजह से है, या फिर 38 साल की उम्र में अपने जीवन साथी को खो देने का वो गहरा असहनीय दुख, जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन होता है। एक मां और एक पत्नी पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। राजनीतिक परिवारों की हर हलचल पर नजर रखने वाली सोशल मीडिया की दुनिया को इस संवेदनशील घड़ी में पोस्टमार्टम की अंतिम रिपोर्ट और परिवार के आधिकारिक बयान का इंतजार करना चाहिए। फिलहाल लोग कर भी रहे हैं और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले इस अपूरणीय क्षति का सम्मान करना बेहद जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह मेडिकल मर्डर है या कुदरती मौत? 38 साल के एक एथलीट को अचानक मल्टीपल ऑर्गन फेलियर कैसे हो सकता है? सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है। तो इसमें डॉक्टर्स का कहना है कि कार्डियक अरेस्ट कभी भी हो सकता है। क्या प्रतीक को कुछ ऐसा दिया जा रहा था जिससे उनके अंग धीरे धीरे जवाब दे रहे थे? यह भी एक बड़ा सवाल है। 30 अप्रैल को उनकी तबीयत बिगड़ना और फिर अचानक मौत होना एक सोची समझी साजिश की तरफ भी इशारा कर सकता है। क्या विदेश यात्रा के दौरान उनकी डाइट या दवाओं में कोई बदलाव किया गया था? अखिलेश यादव का पोस्टमार्टम के लिए दबाव बनाना इसी संदेह की पुष्टि करता है। यादव परिवार का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू हो चुका है। जी हां, प्रतीक यादव अब नहीं रहे हैं, उनके साथी दफन हो गए। वो राज, वो शायद उनके और अपर्णा के बीच थे, वो राज अब दफन हो चुके हैं। क्या अपर्णा यादव का बीजेपी में जाना इस मौत की असली वजह बना? क्या राजनीति महत्वाकांक्षा ने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया? अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का फाइनल एनालिसिस आना बाकी है, लेकिन एक बात तय है, प्रतीक की मौत ने यादव परिवार के भीतर की दरारों को एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया है। खैर, आपका क्या मानना है? क्या यह एक महज आकस्मिक मौत है या इसके पीछे कोई गहरी सियासी या पारिवारिक साजिश? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और 2 मिनट के लिए प्रतीक यादव के लिए मौन जरूर रखें। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।